बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मामला थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं और अब जनरल शुजा पाशा की सारी गेम के अंदर एंट्री हुई है। जनरल शुजा पाशा कौन है और जनरल शुजा पाशा के नाम को लेकर इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है और उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या ताल्लुक है, माजी के अंदर उनके ऊपर क्या इल्जामात लगते रहे हैं, ये बहुत दिलचस्प और इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस हवाले से सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जनरल शुजा पाशा जो हैं वो ISI के साबिक चीफ हैं और तहरीक इंसाफ जो इस मकाम पे पहुंची है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर इल्जामात लगते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पनपने में मदद देने में, उसको कहीं ग्रो करने में जनरल शुजा पाशा का बहुत रोल है, जिसमें कहा यह जाता है कि मीडिया के जरिए उनकी एक परसेप्शन बनाई गई। फिर अक्टूबर 2011 के अंदर जो लाहौर मीनार पाकिस्तान का बहुत बड़ा जलसा था, जो टर्निंग पॉइंट तहरीक इंसाफ के लिए साबित हुआ, उसके मुतालिक कहा यह जाता है कि वो जनरल शुजा पाशा ने मैनेज किया था। अब सवाल यह पैदा होता है कि जनरल शुजा पाशा ने आखिर अगर किया भी, ये जो उनके मुखालिफिन इल्जाम लगाते हैं, मैं इल्जाम इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर हवा के अंदर कह दी जाती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब ऐसी बात ये क्यों है? ऐसी बात इसलिए है कि जनरल शुजा पाशा ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो टू पार्टी सिस्टम बना हुआ है, और ये टू पार्टी सिस्टम बेसिकली है नहीं, ये बुनियादी तौर पे दो ऐसे खानदान हैं जिनकी पार्टनरशिप है वो टूटनी चाहिए। और उनका ख्याल ये था कि पाकिस्तान को दो खानदानों का किसी तौर पे भी गुलाम या इनकी हुक्मरानी ही नहीं चलनी चाहिए, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनके मुखालफिन उनके ऊपर इल्जाम लगाते थे और इमरान खान को कहते थे कि ये शुजा पाशा की पार्टी है। और खान साहब के ऊपर जब भी मुश्किल वक्त आया, कोई भी आया, तो कहते थे अब कोई शुजा पाशा नहीं है उनके सर के ऊपर हाथ रखने के लिए। अब कल से लेके अब तक पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर एक शोर मचा हुआ है। शोर मचने से मुराद यह है कि पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर, पाकिस्तान की फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के अंदर एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है और उस वीडियो के अंदर यह देखा जा सकता है कि एक साहब जिनको मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो शुजा पाशा हैं, वो दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। पहली बात ये करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई जनरल बनता कैसे है, और उनके ख्याल में जब जनरल बनना होता है तो उनके लिए इसके अलावा कोई और चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती सिवाय इसके कि अगर कोई उनके सर के ऊपर से भी गुजर जाए लेकिन उनको जनरल जरूर बनाया जाए। अब ये जो जनरल का ओहदा हासिल करने की बात है, ये एक तरफ बात करते हैं और फिर वो कहते हैं जी जारी बात है जब वो आते हैं तो इनके लिए कौन बनेगा करोड़पति वाली गेम होती है कि ये 33 साल सर्विस की है, 33 साल सर्विस के बाद उसमें से जितना फायदा उठा सकते हैं वो जनरल बन के उठा सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर चल के वो आर्मी चीफ के मुतालिक बात करते हैं कि जो आर्मी चीफ है बुनियादी तौर पर वो कैसे बनता है, आर्मी चीफ का क्राइटेरिया कैसे होता है, और जब आर्मी चीफ आता है तो किसके अप्रूवल के साथ आता है, और आर्मी चीफ आके किसके मफादात का तहफ्फुज करता है, यह वहां की इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन इस सारे खेल के दौरान थोड़े से झूठ बेनकाब हुए, वो भी आपके सामने रखना जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर ट्विटर के ऊपर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री लीडरशिप को लेकर कॉन्टिन्यूस कुछ ऐसे ट्रेंड्स चल रहे हैं जिससे लगता है कि लोग भी गुस्से में होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और घर के अंदर ये मामलात होते रहते हैं, जैसे लोग एक जमाने में फौज से खुश थे, अब लोग शायद नाराज हों जो फवाद चौधरी भी बात कर रहे हैं, तो मसला हल हो सकता है। लेकिन अब इस सारी गेम के अंदर कुछ और ताकतें भी इन्वॉल्व हो रही हैं, कुछ और पावर्स भी हैं जो सारी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना चाहती हैं या वो फायदा उठाना चाहती हैं। अब ये जो शुजा पाशा हैं, एक तो रिटायर हो चुके हैं। अगर आपने शुजा पाशा साहब की तस्वीर देखी हो और ये वीडियो देखी हो तो आपको खुद से मालूम होगा कि इस वीडियो के साथ जनरल शुजा पाशा साबिक सरबराह DG ISI का कोई ताल्लुक नहीं है। और ये जो साहब हैं ये कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए जी उनके जो बैचमेट्स हैं, जो उनके कोर्समेट्स हैं, वो अब मेजर जनरल के ओहदे के ऊपर फायज हो गए हैं और आइंदा आने वाले चंद सालों के अंदर उनमें से कोई जो है वो आर्मी चीफ बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि उनमें से तो कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो उनके बैचमेट में से वो तो सारे पास आउट हो चुके थे। ये तो शुजा पाशा 2011 की बात है, आज से 11 साल पहले और 11 साल के बाद इतनी तो सर्विस में उन लोगों की नहीं होती, तो ये बिल्कुल एक फैब्रिकेटेड किस्म का। अब इसके पीछे ये वीडियो जो है मकसद क्या हो सकता है? इस वीडियो के हवाले से अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो किसी तौर पे भी सियासी मामले के ऊपर नहीं है, बल्कि ये सारी की सारी मिलिट्री से रेलिवेंट है, मिलिट्री रैंक से मुतल्लिक है, मिलिट्री लीडरशिप से मुतल्लिक है। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं से
ओरिजिनेट की गई है, जिसका मकसद इस सारे गेम को और तरफ लेके जाना है। तहरीक इंसाफ का केस बड़ा सादा सा है। तहरीक इंसाफ ये नहीं कह रही कि वो फौज को कोई अटैक कर रही है, वो बड़ी सादा सी बात कर रहे हैं, न्यूट्रल रहने या न्यूट्रल ना रहने के ऊपर उनकी डिबेट है, इसके अलावा कोई और बात नहीं कर रहे। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ, जहां पे शहबाज शरीफ जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट को आंखें दिखाना शुरू हो गए हैं। शहबाज शरीफ एक तरफ जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान और दीगर मामलात को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर लेके आए, जनरल फैज हमीद से ब्रीफिंग ली, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम अब जो हमारे अरकान पार्लियामेंट हैं उनको एतमाद में लेंगे, उससे बात हटके थोड़ी सी आगे निकल रही है। किस तरह से? इस बात से कि अब हुकूमत आई है, अगर आप आए हैं और आपको पता है कि आपकी हुकूमत का आईनी मुद्दत 1.5 साल है और आप ये कह रहे हैं जी हमने मुश्किल फैसले लिए, आप हमें 50 बार ये बता चुके हैं कि आपने और आपके इत्तेहादियों ने यह फैसला कर लिया हुआ है कि आप अपना 5 साल का टेन्योर पूरा करेंगे, ये बात दुरुस्त होगी। अगर ये बात दुरुस्त है तो वजीर आजम शहबाज शरीफ को रोजाना की बुनियाद के ऊपर स्पीच के अंदर, जिस तरह आज उन्होंने नून लीग के सेनेटर से खिताब किया, उसके अंदर बार बार ये बताने की क्या जरूरत है कि हम अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये नुसरत जावेद कह रहे हैं कि ये जरा बजट पास हो ले और उसके बाद आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ को कैसे पूरे सिस्टम में से आउट किया जाता है। और वो बजट चूंकि शहबाज शरीफ का नहीं है, शहबाज शरीफ भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए जी हम तो बजट इसलिए पास कर रहे हैं कि मुश्किल फैसले जरूर हैं, हमारी सियासत को नुकसान पहुंचता है पहुंच जाए, लेकिन हम रियासत को बचाना चाहते हैं। लेकिन शहरी रहमान ने आज सेनेट के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर खड़े होकर कहा कि कोई इबहाम के अंदर ना रहे, ये जो बजट है ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का बजट नहीं है, ये नून लीग का बजट नहीं है, बल्कि ये बजट जो है वो IMF का है। मैं आपको ये बता चुका हूं कि 10 तारीख का बजट पेश हुआ है, आज 2 हफ्ते होने वाले हैं, लेकिन बजट के अंदर कहीं पे अभी कोई डिबेट नहीं। डिबेट क्यों नहीं है? कोई वजीर तो बैठता नहीं है। कल कौमी असम्बली के इजलास के अंदर 15 अरकान के साथ सेशन हुआ है। डिबेट ऐसे 15 अरकान के साथ होती है और उसमें भी अपोजिशन के 2-3 जो लोग थे उन्होंने वहां पे वॉकआउट किया। अब एक और खबर सुन लें, फिर तहरीक इंसाफ के 2 खिलाड़ी उड़ाने वाली खबर दे देता हूं। GSP प्लस स्टेटस आखिरी बार तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मिला था जब उन्होंने गवर्नर चौधरी सरवर को भेजा था और उनका सॉरी आप जाएं और मनाएं। वहां पे यूरोप में जो उनके ताल्लुकात थे उन्होंने उन ताल्लुकात को इस्तेमाल किया, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आपकी दोस्ती दुश्मनी नहीं होती। वहां पे टर्की हमारी मुखालफत कर रहा था कि टर्की भी वो स्टेटस देना चाहता था, तो हत्ता कि ये चीजें चलती रहती हैं, लेकिन हमने कामयाबी। अब खबरें ये हैं कि दोबारा से मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान को GSP स्टेटस जो हमें मिला हुआ है वो मेंटेन रहे, ताकि हम हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ती रहें। अब एक और खबर जरा सुन लीजिए। ये हुकूमत जो शरीफ खानदान की है, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि शरीफ खानदान की इज्जत की जाए और शरीफ खानदान के मुखालिफिन के ऊपर डंडे बरसाए जाए। अगर कोई बात करे, मेरिट के ऊपर बात करे, इंसाफ के ऊपर बात करे, उसकी बात ना सुनी जाए। अब आप कहेंगे ये कैसे? वो इस तरह से कि इमरान खान के ऊपर एक केस बनाया गया 2014 धरने के दौरान कि जी उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर हमला कर दिया। आप सबको पता है कि इस किस्म के केसेस बनाए जाते हैं जिसको हम सियासी केसेस कहते हैं, जैसे भी तहरीक इंसाफ के ऊपर बने, नून लीग के ऊपर भी बनते हैं, पीपल्स पार्टी के ऊपर। तो वहां 2 प्रोसिक्यूटर्स थे, उन्होंने मेरिट के ऊपर ये बात की और कहा कि देखें ये सियासी केस है और सियासी केस को आगे परसू करना कोई मुनासिब नहीं है, सजाएं मिलना। अब अदालत ने उनको बरी तो वहां से कर दिया, सदर मुमलिकत को भी बरी कर दिया, लेकिन हुकूमत जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद है उनको ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री को लिखा कि इनको रिमूव किया जाए। तो वो दोनों जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं जी उनको आज हटा दिया गया है, दोनों अहम को। कम से कम मेरिट के ऊपर तो रहो। अगर कोई मेरिट के ऊपर आपसे इख्तलाफ भी कर रहा है तो उसको बर्दाश्त करो, लेकिन मजाल है कि इस हुकूमत ने अब दोनों उन अहम लोगों को ये इल्जाम दिया जो तहरीक इंसाफ ने अपॉइंट किए, तहरीक इंसाफ को फेवर कर रहे थे, तो उनको नौकरियों से हटा दिया गया। दूसरी जानिब जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को डिसीव किया, तहरीक इंसाफ को छोड़ के मुखालिफिन के साथ गए या उन्होंने आगे चल के क्या कहते हैं कि तरीके अदम एतमाद के अंदर साथ दिया, तो आज फवाद चौधरी भी आउट स्पोकन है। फवाद चौधरी का कमाल यह है कि वो जो बात दिल में होती है वो जुबान पे ले आते हैं और कह देते हैं। उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है और कहा कि एक तो ये पंजाब के अंदर ज़िमनी इलेक्शन के अंदर तमाम बाहमी जमातें जो हैं इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ इलेक्शन लड़ रही हैं, इसलिए मेहरबानी करें आप इनको लोटे का इंतखाबी निशान अलॉट कर दें। अब जारी बात है तहरीक इंसाफ ने तो सजेस्ट कर दिया है, काम तो इलेक्शन कमीशन कर देता है, और अगर हो गया तो एक नई तारीख रकम हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।